हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में देखा हम लोगों ने कि फोर्स एंड फ्रिक्शन चैप्टर से संबंधित है ना, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस, है ना, फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें देखी। और आज हम बच्चों देखेंगे क्या, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन और थिंक टाइप के क्वेश्चन। मतलब आप थिंकिंग करने की जिसमें ज़रूरत पड़े, कुछ अलग, मतलब सारे कॉन्सेप्ट यही होंगे लेकिन आपको कुछ सोचना पड़े, ठीक है, उस तरह के भी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे इसमें और आप लोग देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इसको बच्चों हम लोगों ने पार्ट 4 के नाम से बनाया है। इसमें शॉर्ट, लॉन्ग और टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और थिंकेबल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं बच्चों, ये सारे हमने पढ़ रखे हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट थे, फोर्स क्या होता है, पुश पुल फोर्सेस क्या होते हैं और इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ में जो इफ़ेक्ट फोर्स का होता है क्या है, स्पीड, डायरेक्शन, शेप, साइज, मास, टाइप ऑफ फोर्सेस, किस किस तरह के फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शन, उनके काजेस क्या होते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। क्वेश्चन सारे इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। तो बच्चों इसमें आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फोर्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। फोर्स क्या होता है बच्चों, हमने बताया था, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ क्या होती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है, या हम अगर मूविंग है तो स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, साइज उसका चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का जो पुश और पुल टाइप का हमारा वर्क एक्ट होता है, वह फोर्स होता है जो क्या कर सकता है, ये जो हमने चीज़ें बताई, क्या मूवमेंट में लाए या उसको रोक सके, या क्या है डायरेक्शन चेंज कर सके, साइज चेंज कर सके, शेप चेंज कर सके, स्पीड चेंज कर सके, वो एक्ट पुश और पुल का वो फोर्स होता है। हमेशा याद रखना, ये लैंग्वेज, ये आपको हमने जो डेफिनेशन बताई है बहुत ही सिंपल वे में बताई है, जिससे आपको समझ में आ सके क्या चीज़ होती है, यही फोर्स होता है। और एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, बच्चों हमने बताया था, न्यूटन होती है और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डज अ चार्ज्ड बैलून स्टिक टू अ वॉल। कोई आपका मान लीजिए, ठीक है, बैलून है, उसको चार्ज किया। चार्ज कैसे करते हैं बैलून को, सिंपली आप किसी पेपर पे उसको रब कर दें या आप अपने हेयर्स के साथ उसको रब करें थोड़ा जल्दी जल्दी, तो उसकी जो आउटर लेयर होती है, जो आप कांटेक्ट कर रहे हैं, बार बार रब कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, वो चार्ज हो जाती है। उसमें क्या होता है, ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, उसको वॉल के पास ले जाते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर चार्ज है, सपोज करो नेगेटिव चार्ज है, तो जो वॉल में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब एक साथ रहता है, चार्ज वॉल का भी होगा। तो जब हम उसको ले जाते हैं तो क्या इसमें कॉन्सेप्ट बताया था, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं सॉरी, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम वॉल के पास बच्चों ले जाएंगे उसको, तो जो आपके नेगेटिव चार्ज वॉल के होंगे वो रिपेल होंगे, दूर हट जाएंगे, तो वहाँ कौन से बचेंगे, पॉजिटिव चार्जेस बचेंगे। और इसमें ऑलरेडी नेगेटिव चार्जेस हैं, तो उसके पॉजिटिव चार्ज से मिल करके वो स्टिक हो जाएगा कुछ देर के लिए, थोड़ी देर तक स्टिक हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जब उसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो वो गिर सकता है, गिर जाता है। इस वजह से वो बलून उसमें रहता है। कभी आप लोग करके देखिएगा, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आपको समझ में भी आएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे देखते हैं। वाई इज मैग्नेटिक फोर्स कंसिडर्ड एज एन एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसको हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये डिस्टेंस से फोर्स लगता है। बहुत ही अच्छी तरह से बताया था आपको, मैग्नेट चैप्टर हमने कराया हुआ है, आप लोग चाहें तो हमारे स्टूडेंट्स पाठशाला में बहुत डिटेल में हमने उसको कराया, आप लोग देख सकते हैं।
तो मैग्नेट जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल को दूर से ही अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स लगता है उसकी वजह से, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो उसकी वजह से जो फोर्स लगता है वही मैग्नेटिक फोर्स होता है। डिस्टेंस इसमें लिखा हुआ है ना, क्या डिस्टेंस फोर्स, वो डिस्टेंस से अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रोलिंग फ्रिक्शन एंड गिव एन एग्जांपल वेयर रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू द प्ले। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है बच्चों? रोलिंग जैसे कोई चीज रोल करके चल रही है, जैसे क्या व्हील्स के ऊपर चल रही है, जैसे आपकी कार हो गई, बाइक हो गई, सिंपल एग्जांपल है आपकी साइकिल हो गई, रोल कर रही है। या आपको हमने बताया था क्या ट्रॉली बैग्स है जो आप सभी को देखने को आसानी से मिलता है, सबके घरों में होते हैं। तो उसमें जो नीचे व्हील्स लगे होते हैं वो रोल करते हैं। ठीक है। उसकी वजह से हम कोई चीज़ जब हम लोग ले जाते हैं और जो फ्रिक्शन लगता है अपोजिट डायरेक्शन में वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है। ये रोलिंग फ्रिक्शन है। यही सारे एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हाउ कैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बी चेंज्ड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन इजली। कोई भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन में कैसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ हम सपोज करो ट्रॉली बैग है, ठीक है, उसको हम खींच के ले जा रहे हैं। अब हमको बहुत दिक्कत हो रही, खींचने में ताकत लगानी पड़ रही है, तो उसको हम लोग नीचे व्हील्स लगा दें। ठीक है। तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन में। जैसे ही रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज होगा तो हम लोग आसानी से खींच सकते हैं। क्यों? रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमेशा ये लाइन याद रखना आप कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, इसलिए हम लोग व्हील्स लगा देते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो फ्रिक्शन जैसे क्या होता है, कोई चीज़ होती है, मान लीजिए हम लोग कोई रफ चीज़ होती है, रफनेस को जो हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, बहुत ही स्मूथ चीज़ है जहाँ पे चलने में दिक्कत हो रही है, वहाँ थोड़ा सा रफनेस बढ़ा दें तो क्या होगा, हमें आसानी से चल पाएंगे। ठीक है। बहुत फर्श चिकना है तो वहाँ चलने में दिक्कत हो रही है, तो क्या थोड़ी सी रफनेस बढ़ा देंगे तो आसानी से चलेंगे। या सोचिए आपके शूज़ हैं, ठीक है, शूज़ में क्या है, वो आपके नीचे जो शूज़ होते हैं उनका सोल होता है बिल्कुल स्मूथ हो, उसमें ग्रूविंग ना हो, तो क्या है चलने में दिक्कत होगी। तो हम बढ़ाते हैं क्या, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए इंक्रीजिंग फ्रिक्शन लिखा है ना, शूज़ में ग्रूव्स वगैरह बनाते हैं, रफनेस बढ़ाते हैं एक प्रकार से। तो रफनेस बढ़ाने को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बढ़ाना, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो हम लोग किसी किसी चीज़ में फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ता है अपने हिसाब से, अपने एडवांटेज के हिसाब से। ठीक है। जैसे हाथों में आपके मान लो आपका सोप लगा हुआ है या ऑयल लगा हुआ हो तो हाथ चिकने हो जाते हैं, फिर कोई चीज़ आप लोग पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिसल जाएगी, गिर सकती है, टूटने का डर है ना। तो क्या होता है, हम लोग साबुन हटाते हैं या तेल हटा देते हैं तो क्या फ्रिक्शन बढ़ा लेते हैं एक प्रकार से, जिससे कि आसानी से ग्रिपिंग में आ सके कोई चीज़। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन है। नेक्स्ट क्या है, वाई डू रेसलर्स रब अ स्पेशल सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स बिफोर गेटिंग इनटू द रिंग। जब रेसलर्स को बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, ओलंपिक में देखा होगा, अपने देश के बहुत अच्छे अच्छे रेसलर्स हैं, है ना, तो आप लोगों ने ओलंपिक में देखा होगा, वो लोग जाते हैं तो हाथ में कुछ चीज़ रब कर लेते हैं पहले। क्यों? क्या होता है, उससे स्मूथ जो आपकी चिकनाई हाथ की होती है वो कम हो जाती है। वो रफ हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं रफनेस बढ़ाने के लिए, जिससे अपोनेंट को हम लोग पकड़ें, कोई दांव लगाएं गिराने का, ऐसा ना हो हम उसका पैर पकड़े और पैर हाथ फिसल जाए उसका और वो निकल जाए। तो इसलिए उस चीज़ को हम लोग रब करते हैं जिससे हाथों में फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आप लोगों को अगर ना समझ में कोई चीज़ आए तो हमारे पुराने लेक्चर्स इसी फोर्स एंड फ्रिक्शंस के हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम बता रहे हैं वो इनसे अलग होगी। सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बता चुके हैं, उन्हीं के ये सारे एप्लीकेशंस हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग देख लेंगे उसको। तो स्टूडेंट्स पाठशाला हमारा चैनल है, आप लोग देखिए,
और भी हमने फिजिक्स के टॉपिक्स किए हैं, मैथ्स के टॉपिक हम लोगों ने किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग क्या होती है बच्चों? स्ट्रीम लाइनिंग होती है जब हम पानी में बोट हो या शिप हो, उसको चलाने में जो हमें क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो हम इस तरह का शेप उसका बनाते हैं बोट का या शिप का कि कम से कम रेजिस्टेंस हमें मिले, कम से कम हमें फ्रिक्शन मिले, मतलब कम से कम हमें ये प्रॉब्लम हो आगे बढ़ाने में, कम से कम ताकत लगे जिससे हम बढ़ा सके उसको अपनी, जैसे बोट है, ठीक है, बोट को अगर हम आगे पतला नहीं बनाएंगे आगे की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम लोग बड़ा बना देंगे साइज तो पानी को वो रोकेगा, पानी को रोकेगा तो क्या आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। अगर हम पतला बनाएंगे या नुकीला बनाएंगे तो पानी को आसानी से हम लोग क्रॉस कर लेंगे, कम रेजिस्टेंस लगेगा या कम फ्रिक्शन लगेगा, ठीक। तो स्ट्रीम लाइनिंग क्या है? ऐसा शेप हम लोग बनाते हैं जिससे कि कम से कम रेजिस्टेंस लगे। अगर पानी में है तो वाटर का रेजिस्टेंस, अगर एयर में है जैसे एरोप्लेन के केस में है, वहाँ क्या होगा, एयर का रेजिस्टेंस। हवा भी क्या है, एक प्रकार से जब आप हवा में आगे बढ़ोगे तो हवा भी आपका रेजिस्टेंस का काम करती है, आगे बढ़ने नहीं देगी आपको। तो ऐसा आप शेप बनाएं कि हवा को आसानी से आप क्रॉस कर सकें। तो वो कैसा, आगे की तरफ नुकीला होगा तो कम से कम रेजिस्टेंस लगेगा या कम से कम फ्रिक्शन लगेगा। ये होती स्ट्रीम लाइनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, स्टेट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। कोई 3 इफेक्ट बताइए फोर्स के, क्या हो सकते हैं? नंबर 1, जैसे क्या है, हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हमने बताया था, जैसे मान लीजिए क्रिकेट आप लोग मैच देखते होंगे, बॉलर ने बॉलिंग की और बैट्समैन ने अपने बैट से उस बॉल को मारा स्ट्रेट ड्राइव के लिए, तो उसकी डायरेक्शन जिस तरह से बॉल आएगी थी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। या आपने स्क्वायर ड्राइव या ग्लांस कर दिया, कई तरह से आप खेल सकते हो, आप मैदान के चारों तरफ उसको खेल सकते हो और अलग अलग डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं उसको बैट से, उस बॉल की, तो फोर्स लगा करके चेंज कर रहे हैं। तो क्या है, नंबर 1 आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, आप कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है उसको आप रोक सकते हैं। जैसे आपने फुटबॉल देखते होंगे, आप लोग फुटबॉल मैच देखा, गोलकीपर क्या करता है, तेजी से कोई किसी ने किक मारी फुटबॉल में, गोलकीपर ने आगे आकर के हाथ से उसको पकड़ लिया और उसको एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी कर दिया या रोक दिया। तो क्या कर सकते हैं, हम स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट, रुकी हुई चीज़ को हम लोग मूविंग करा सकते हैं, ठीक। जैसे मान लो कोई बॉल रुकी हुई है और एक खिलाड़ी ने उसको किक मारी तो आगे बढ़ गई, फोर्स लगाया आगे बढ़ गई, तो हम लोग मूवमेंट में भी ला सकते हैं। और सोचिए, मान लो कोई चीज़ रनिंग में है, एक स्पीड से जा रही है और उसमें जैसे बाइसिकल है, उसमें हमने तेज़ी से पेडल मारना शुरू कर दिया तो उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं या तेज आते हुई चीज़ को धीरे कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सोचिए, हम लोग उसका साइज चेंज कर सकते हैं फोर्स से। कैसे? स्प्रिंग का हमने केस बताया था, एक स्प्रिंग है, दोनों तरफ से पकड़ के आप खींचेंगे तो खिंच जाएगी, तो उसकी साइज बदल जाएगी, पहले मतलब 6 सेंटीमीटर की तो 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी बढ़ करके। और क्या हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है। जैसे बलून है, उसको दबाएंगे तो कुछ अलग तरह का शेप बन जाएगा, खींचेंगे कुछ अलग तरह का शेप बन जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हमने बताए इफेक्ट ऑफ फोर्स के। इसमें तो केवल 3 लिखने थे, हमने आपको 6 बता दिए, कोई भी लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक लाइन में इसको हम कहना चाहेंगे, जहां पे हम कांटेक्ट करते हैं किसी चीज को और कांटेक्ट करके फोर्स लगाते हैं, वो कांटेक्ट फोर्स होता है। और जिस जगह पे हमें कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, एक डिस्टेंस से ही फोर्स लगता है, टच नहीं करते हैं, वो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। हमने दोनों के एग्जाम्पल बताए थे। कांटेक्ट फोर्स के 2 एग्जाम्पल हैं, फ्रिक्शनल फोर्स और आपका मस्कुलर फोर्स, जिसमें हाथ से ताकत लगा रहे हैं और 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो उनके नीचे दोनों सरफेस के बीच में जो अपोज कर रहा है उस मोशन का, वो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। और नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमने 3 एग्जांपल बताए थे,
फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन इज आपका मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आप लोगों को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉल टुवर्ड द अर्थ व्हेन थ्रोन अप? किसी भी चीज को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा ही वो नीचे क्यों आती है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आती है बच्चों, और इसको जो है डिस्कवरी किसने की थी? न्यूटन, आइजैक न्यूटन सर हैं, उन्होंने किया था। और फोर्स को भी उन्होंने डिफाइन किया है, इसीलिए फोर्स की एसआई यूनिट उनके नाम पे न्यूटन रखी गई है। क्या बताया था उन्होंने? कोई भी चीज़ हम अर्थ में कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे या कोई भी चीज़ छोड़ेंगे फ्री फॉलिंग, वो अर्थ की तरफ आएगी। ठीक है, पूरा उन्होंने फार्मूला ड्राइव किया था और उसी वजह से बताया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, हमने उसकी यूनिट पूरी बताई है। वो आपका एक्सेलरेशन लगता है हर चीज़ में और अर्थ की तरफ उसको खींचता है हर एक बॉडी को। ठीक, तो ये आपका क्या है, क्यों आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर चीज उसकी तरफ खींचती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास और वेट में डिफरेंशिएट करना है। तो मास क्या होता है? किसी भी मैटर का जो मास होता है, ठीक है, हम लोग किसी चीज़ में देखते हैं तो वो मास अलग होता है। जब उसी मास को, उस बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, वो फोर्स होता है, वही आपका वेट होता है। ठीक, सपोज करिए आपका वेट कितना है? 100 kg है सपोज करिए। ठीक, तो उसका मास क्या होगा? या मास कहिए आपका 8 है। किसी भी चीज़ का मास मान लो आपका, सपोज करो हमारा ये मोबाइल है, ठीक है, इसका कितना है? सपोज करो आपका 1 kg है। तो इस पे जो वेट इसका क्या होगा? जो अर्थ अपनी तरफ खींचती है वो वेट होगा, और वो वेट क्या होगा? 9.8, जो इसका आपका हमने बताया कि उस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, उस एक्सिलरेशन से खींचती है, इनटू इसका मास 1 kg, वो दोनों मिल करके क्या होते हैं? वेट बनाते हैं उसका। तो वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सिलरेशन एक्सर्टेड बाय अर्थ, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो यूनिट बताई है आपके हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। तो मास और वेट में क्या रिलेशन है ये आप समझ गए होंगे। वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन जो होता है। तो ये आपका होता है डिफरेंस मास और वेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो फ्रिक्शन होता है कॉन्टैक्ट में जो आते हैं ऑब्जेक्ट्स, उन पे कैसे डिपेंड करता है? दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, सपोज करिए आपका एक ये बुक है और एक ये मोबाइल रखा हुआ है। ठीक, तो इसको जब हम लोग एक तरफ एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को रख करके एक तरफ उसको हम लोग फोर्स लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स लगा खींच रहे हैं, तो दूसरे साइड में दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक बच्चों, तो क्या होता है, जितना अगर स्मूथनेस होंगे दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस, उतना आप आसानी से खींच पाओगे, उतना फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, इसलिए आप आसानी से खींच पाओगे। अगर रफनेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपको खींचना में ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये है फ्रिक्शनल फोर्स। ये मतलब नेचर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है फ्रिक्शन। जैसे रफनेस बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, रफनेस कम होगी या स्मूथनेस बढ़ेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं फ्रिक्शन के? डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा हमने बताया था क्या होता है कि आपको वियर एंड टियर, जैसे बताया था कि आपकी क्या होंगे, पार्ट्स खराब हो सकते हैं, है ना, जैसे हमने बताया ब्रेक की चीज़ बताई थी, है ना, और हीटिंग होती है, हीटिंग की वजह से
फ्रिक्शन जब आप कोई चीज़ आपके रन कर रही होगी तो वो जब फ्रिक्शन उसका अपोज करता है वहाँ हीट जनरेट होती है, तो हीट जनरेट होगी तो उन्हीं में डिसिपेट होगी जो आपके पार्ट्स होंगे और उनको बर्न कर सकती है, ख़राब कर सकती है, डैमेज कर सकती है। ठीक है। दूसरी, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन जहाँ पे ज़्यादा होगा, हमने दूसरा एग्जांपल बताया था कि रोड पे आप लोग चल रहे हैं, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, गड्ढे गड्ढे हैं बहुत सारे, तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। आप साइकिल से जा रहे हैं तो ज़्यादा आपको मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। आप बाइक से जा रहे हैं या आप कार से जा रहे हैं तो आपका क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी, पेट्रोल डीजल ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा उसमें ताकत लगानी पड़ेगी, तो ज़्यादा आपका पेट्रोल डीजल लगेगा उसमें, तो क्या होगा, एनर्जी वेस्ट होगी इसमें। तो और इसी तरह और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो आपको कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। मान लो कोई चीज़ आपका है, आपको खिसकानी है फर्श में एक जगह से दूसरी जगह, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ताकत लगेगी, ज़्यादा दिक्कत लगेगी। फ्रिक्शन कम होगा तो आसानी से ले जाएंगे। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लोग क्या करते थे, रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब रोलिंग के लिए व्हील्स यूज करते थे, कम करने के लिए, जिससे हमें कम एनर्जी लगे, कम वेस्टेज हो। ठीक है, ये चीज़ है आपकी। नेक्स्ट है डिस्क्राइब 2 वेज बाय विच फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस। 2 तरीके बताएं जिससे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। तो क्या है, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग की वजह से कम कर सकते हैं, और दूसरा इसकी वजह से क्या है, जब चिकनाई बढ़ जाएगी तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम करने के लिए और क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरा फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लोग बॉल बियरिंग्स यूज कर सकते हैं। मतलब वो बियरिंग्स होते हैं जिसके ऊपर छोटे छोटे से बॉल्स लगे होते हैं, या व्हील्स लगा सकते हैं। व्हील्स लगाएंगे तो भी आपका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force, the object on which the object is applied and the effect of the force in the following situations। आपको क्या बताना है कि आपको वो बताना है, उस एजेंट को बताना है जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और जिस पे फोर्स लग रहा है वो बताना है, और उसका प्रभाव या इफेक्ट क्या है। नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है, स्क्वीजिंग आउट द जूस फ्रॉम एन ऑरेंज। तो इसमें एग्जर्ट कौन कर रहा है, हम उसको एग्जर्ट कर रहे हैं, जो इसको स्क्वीज कर रहा है। ठीक है, वो हो गया आपका एग्जर्टिंग, मतलब इफेक्ट, मतलब फोर्स को एग्जर्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। मतलब हमने हाथ से लगाया तो हैंड हमारा हो गया एग्जर्टिंग। दूसरा किस चीज़ पे लगाया रहा है, ऑरेंज के ऊपर लगाया जा रहा है फोर्स, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसका जूस निकल के बाहर आ रहा है। सेकेंड, अ गोल कीपर कैचेज द फुटबॉल। गोल कीपर फुटबॉल मैच में है, उसने फुटबॉल को कैच किया, तो उसमें क्या हुआ, जो गोल कीपर है वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। किस चीज़ के ऊपर कर रहा है, फुटबॉल के ऊपर कर रहा है। फुटबॉल उसकी तरफ आई, उसने अपने हाथ से फोर्स लगाया, कौन सा, स्टॉप करने के लिए। ठीक, तो हाथ लगाया तो फुटबॉल के ऊपर लगाया, तो एक्शन क्या हुआ, बॉल रुक गई, मूविंग ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो गया या रुक गया, ये उसका इफेक्ट हुआ। नेक्स्ट, अ चाइल्ड जंपिंग टू अ हाइट। एक बच्चा है वो एक ऊंचाई पे कूद रहा है या जंप कर रहा है, तो क्या हुआ, फोर्स एक्सर्टिंग कौन हुआ, वो बच्चा हो गया। किस चीज पे कर रहा है, जंप कर रहा है, जो किसी चीज पे कर रहा है ऊंची जगह पे, तो वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। उससे क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो जा रही है। ठीक, नीचे था वो ऊपर चला गया, तो ये हो गए उसके इफेक्ट। अ बैट्समैन प्लेइंग अ पुल शॉट। आपने क्रिकेट मैच आप लोग खूब देखते होंगे, बैट्समैन ने पुल शॉट लगाया, बॉल उसकी तरफ से आई, उसने बैट से क्या किया, उसको मारा बॉल को, और वो दूर गई आपकी, तो क्या होगा, उससे फोर्स एग्जर्ट करने वाला बैट्समैन हो गया, बॉल हो गई उसके ऊपर, फोर्स लगाया गया, इफेक्ट क्या हो गया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई बॉल। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बच्चों अब आगे देखिए आपके और अच्छे क्वेश्चंस आ गए, थिंक एंड आंसर, थिंकेबल क्वेश्चंस हम लोग बोल रहे थे इनको। तो ये क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स ऑलवेज मूव्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, डू यू एग्री, गिव रीजन। फोर्स हमेशा क्या करता है, मूव्स, ऑलवेज मूव्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई रुका हुआ है उसको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में उसको मूव करा सकते हैं, ये कहा गया, फोर्स ऑलवेज मूव्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आप एग्री हैं, अगर एग्री नहीं है तो रीजन दें, एग्री हैं तो रीजन दें। ठीक, आपको सोचना है। तो सोचिए, कोई चीज़ रखी हुई है,
उस पर फोर्स लगाया गया तो वो आगे बढ़ जाती है। ठीक, तो क्या फोर्स केवल यही है? नहीं, फोर्स में क्या हुआ है, मूविंग चीज़ को हम रोक भी सकते हैं। जैसे किसी ने हमारी तरफ कोई चीज़ बॉल फेंकी, हमने कैच कर ली, तो मूविंग चीज़ को रोक लिया, या मूविंग चीज़ का हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, या किसी भी चीज़ को क्या किया, हमने उसका शेप चेंज कर दिया, खींच करके उसका साइज चेंज कर दिया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें फोर्स में आती हैं। तो केवल एक यही चीज़ नहीं है कि हम स्टेशनरी चीज़ को हम लोग मूवमेंट में लाएं, यही केवल नहीं है, और भी फर्क और भी इफेक्ट होते हैं फोर्स के, वो हमने आपको ये बताए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स, ट्रू या फॉल्स, एक्सप्लेन करें। ऑल जो नॉन कॉन्टैक्ट सारे फोर्सेस होते हैं अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे क्या केस था, मैग्नेट का केस है। मैग्नेट क्या करता है, जो भी आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ से। लेकिन अगर मान लीजिए लाइक पोल्स आगे मैग्नेट हैं, एक तरफ लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस जो होते हैं, अगर लाइक चार्जेस एक पार लाएंगे आसपास, एक दूसरे के आसपास लाएंगे तो वो भी रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि खाली अट्रैक्ट करते हैं, ये रिपेल भी करते हैं। ठीक है, तो आपको कहना ये फॉल्स है, और ये रिपेल भी कर सकते हैं अगर हम लोग लाइक चार्जेस लाएंगे। ठीक है, या लाइक पोल्स लाएंगे मैग्नेट के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाई इज रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से। भाई कोई चीज़ हम लोग खींच रहे हैं, कोई चीज़ में नीचे व्हील्स लगे हैं, दो अलग अलग चीज़ें हो गई, तो रोलिंग में हम लोग आसानी से क्यों खींच लेते हैं और स्लाइडिंग में आसानी से क्यों नहीं खींच पाते हैं, बताएं बच्चों। तो बच्चों इसमें एक छोटी सी चीज़ है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग में क्या होता है, हम लोग खींचते हैं और रोलिंग में नीचे व्हील्स लगे होते हैं या बॉल बेयरिंग्स लगी हुई होती हैं। तो जो बॉल लगा होता है नीचे, आपने व्हील लगे होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा जब हम उसको मूव करते हैं किसी चीज़ को, तो वो जो बॉल होती है या व्हील होती है अपनी जगह मूव करती है। तो जो कांटेक्ट आपका स्पेस होता है, ठीक है, जो कांटेक्ट वाली जगह होती है वो चेंज होती रहती है। तो चेंज होने की वजह से बच्चों क्या होता है कि वो एक दूसरे के संपर्क में आ नहीं पाते हैं, उनके ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाते हैं दोनों सरफेसेस के ज़्यादा टाइम तक, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं, तब तक वो स्पेस चेंज कर चुका होता है। इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स कम लग पाता है, क्योंकि अगर थोड़ा देर के लिए वो आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो जो दोनों सरफेसेस होते हैं उनमें जो रफनेस होती है उनकी वजह से वो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है अगर हम स्लाइड करते हैं। यही जब रोल करते हैं तो चूंकि वो जो व्हील होता है वो अपनी जगह बदलता रहता है, हर सेकंड जगह बदलता रहता है। आप जरा से खींचोगे तो हर सेकंड वो अगली जगह आ जाएगी उसमें, तो वो कांटेक्ट में नहीं आ पाती प्रॉपर, इसलिए रोलिंग में फ्रिक्शन कम लगता है। बच्चों हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट। जब भी आप सोचेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये चीज़ है, या आप कहीं भी देखिएगा तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बच्चों अगला है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल जस्टिफाई द स्टेटमेंट। नेसेसरी एविल का मतलब आवश्यक बुराई है, मतलब ये जरूरी भी है और ये खराब भी है। बहुत ही खराब चीज़ है लेकिन वो आवश्यक है हमारे लिए। तो कैसे ऐसे हो सकता है, तो खराब चीज़ कैसे आवश्यक हो सकती है, वो इसी तरह कि जैसे अगर मान लीजिए हाथ में हमारे फ्रिक्शन ना हो तो कोई चीज़ हम लोग पकड़ेंगे तो गिर जाएगी, इसलिए फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। अगर पैरों के जो शूज़ हैं हमारे उसमें से अगर मान लीजिए ग्रुप्स ना बने हुए हों या बहुत अगर मान लीजिए रफनेस ना हो तो हम फर्श में चल नहीं पाएंगे और गिर जाएंगे, इसलिए रफनेस ज़रूरी होती है। इसलिए रफनेस ज़रूरत होती है और बहुत सारी जगह रफनेस ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसको हम लोग आवश्यक बुराई के रूप में बोलते हैं कि इट इज़ अ नेसेसरी एविल। ये अच्छा भी नहीं है लेकिन ज़रूरी भी है। ठीक है, तो बच्चों
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो फोर्स एंड फ्रिक्शन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो और आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, जहाँ भी क्वेश्चन आपको फोर्स एंड फ्रिक्शन के मिलें समझिए, करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपको उसको बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमने आपको फ्रिक्शन और फोर्स के दो आपको हमने चैप्टर बताए, दो आपके लेक्चर लिए थे जिसमें हमने थ्योरी बताई थी, कॉन्सेप्ट बताए थे, और दो ही मैंने आपके क्वेश्चंस कराए हैं, एक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो वो जो पहले के दोनों चैप्टर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए उनको, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए अगले दिन मिलते हैं कुछ और किसी और टॉपिक के साथ में। थैंक यू।